ही गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है आपकी स्टडी? आई होप अच्छी चल रही होंगी। चलिए चलते हैं आज की वीडियो की। और आज मैं आपके लिए फिर से लाई हूँ कुछ करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो बहुत ही करेंट है, दैट मीन्स लेटेस्ट न्यूज़ है और उसी न्यूज़ से मेरे को मिली है। तो आप वीडियो को देखिए एंड तक। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, करेंट अफेयर्स हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें करेंट अफेयर्स ना पूछे जाते हो। साइंस, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। और जीके मतलब करेंट अफेयर्स मीन्स होता क्या है? करेंट अफेयर्स तो बस अपडेटेड न्यूज़ होती है ना। तो इसी न्यूज़ को मैं आपके लिए लाई हूँ आज। मैं बताऊंगी कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को देखिए एंड तक। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन कोविड-19 के लिए होस्ट निर्देशित एंटीवायरल के विकास का अध्ययन करेगा? कौन सा संगठन कोविड-19 के लिए होस्ट निर्देशित एंटीवायरल के विकास का अध्ययन करेगा? ऑप्शन ए, नेशनल सेंटर फॉर वेटरनरी टाइप कल्चर, बी नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस, सी स्टेम सेल संस्थान एंड डी कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय। इसका करेक्ट आंसर होगा नेशनल सेंटर फॉर वेटरनरी टाइप कल्चर। इसके अगर डिटेल्स में बात करें तो नेशनल सेंटर फॉर वेटरनरी टाइप कल्चर NCVTC हिसार के ICAR NRC को एक अध्ययन के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB द्वारा अनुमोदन किया गया है, जो 94 छोटे अणु रासायनिक अवरोधकों के संग्रह को प्रदर्शित करेगा। अध्ययन का इरादा कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीवायरल खोजने का है। तो क्वेश्चन नंबर टू, जैसे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग को पुनः किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा? फार्माकोपिया, ऑप्शन ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय, सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एंड डी आयुष मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आयुष मंत्रालय। इसके अगर डिटेल्स में बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए औषध कोष आयोग की पुनर्स्थापना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय प्रयोगशाला फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी के विलय के बाद कार्यालय बनाया जाएगा। 2 प्रयोगशालाएं केंद्रीय प्रयोगशालाएं जिनमें 1975 में गाजियाबाद में स्थापित किया गया था। फार्माकोपिया का लेबोरेटरी कहाँ था? गाजियाबाद में, गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने किस देश के साथ पर्यावरणीय क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पर्यावरण इन्वायरमेंटल एरियाज के हेल्प के लिए कौन से देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं, मीन्स की पार्टनरशिप की है? ऑप्शन ए नेपाल, बी भूटान, सी श्रीलंका एंड डी बांग्लादेश। इसका करेक्ट आंसर होगा भूटान। हाँ, श्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के साथ इन्वायरमेंटल एरियाज के डेवलप के लिए पार्टनरशिप की है। इसके अगर डिटेल्स में बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरणीय क्षेत्रों के सहयोग के लिए भूटान की शाही सरकार और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों में लागू कानूनों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्षता, पारस्परिकता और पारस्परिक लाभों के आधार पर दोनों देशों को पर्यावरण के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के निकट और दीर्घकालिक सहयोग और को स्थापित और संवर्धित करने में सक्षम बनाएगा। क्वेश्चन 4, भारत सरकार द्वारा स्थापित सचिवों के समूह और परियोजना विकास इकाइयों के अध्यक्ष कौन होंगे? इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर नहीं, ऑप्शन होगा मुख्य कार्यपालक अधिकारी नीति आयोग, बी सचिव वाणिज्य विभाग के, सी कैबिनेट सचिव एंड डी प्रधानमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
कैबिनेट सचिव, इसकी अगर डिटेल्स में बात करें तो कैबिनेट सचिव भारत सरकार द्वारा स्थापित सचिव के समूह और परियोजना विकास इकाइयों के अध्यक्ष होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अमेरी आइस शेल्फ कहाँ स्थित है? अमेरी आइस शेल्फ, ऑप्शन ए आइसलैंड, बी अंटार्कटिका, सी आर्कटिक सर्कल एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंटार्कटिका। डिटेल्स में अगर इसकी बात करें तो अमेरी आइस शेल्फ AIS अंटार्कटिका के पूर्वी तट पर स्थित है। AIS के निर्देशांक लगभग 70 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्वेश्चन 6 है, किस संस्थान ने स्वदेशी रूप से एक मैकेनिकल वेंटिलेटर विकसित किया है? किस संस्थान ने स्वदेशी रूप से एक मैकेनिकल वेंटिलेटर विकसित किया है? ऑप्शन ए उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान, बी केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, सी केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान एंड डी भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। इसके अगर डिटेल्स में बात करें तो ये संस्थान दुर्गापुर में स्थित है। दुर्गापुर स्थित केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच स्वदेशी तकनीक पर आधारित एक नया वेंटिलेटर विकसित किया है। वेंटिलेटर का उद्घाटन CSIR CMEIR के निदेशक प्रो डॉक्टर हरीश हिरानी की उपस्थिति में किया गया। वेंटिलेटर के डिजाइन, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स और नियंत्रकों में कई अनुकूलन हुए हैं जिन्होंने प्रासंगिक उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लागत प्रभावशीलता सुनिश्चित की है। इस वेंटिलेटर की कीमत लगभग 80,000 से 90,000 के रुपये के बीच में है। वेंटिलेटर को आवश्यकता के अनुसार उन्नत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, वंदे भारत मिशन के तहत लौटे नागरिकों के कौशल मानचित्रण अभ्यास के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम। वंदे भारत मिशन के तहत कौन सी पहल शुरू की गई है केंद्र सरकार द्वारा? ऑप्शन ए स्वदेश, बी स्किल फॉर इंडिया, सी बेटर इंडिया एंड डी स्किल इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वदेश। इसके अगर डिटेल्स में बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन के तहत लौटे नागरिकों के कौशल मानचित्रण अभ्यास के लिए स्वदेश अराइवल डेटाबेस फॉर नामक एक नई पहल शुरू की है। स्वदेश का अर्थ है रोजगार सहायता के लिए कुशल श्रमिक आगमन डेटाबेस। इस पहल को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की साझेदारी में शुरू किया गया है। पहल का उद्देश्य अपने कौशल सेट और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों के एक डेटाबेस का निर्माण है जो उसे विदेशी और भारतीय कंपनियों की मांग को पूरा करने में सहायता करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन है? भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष, ऑप्शन ए RK चतुर्वेदी, बी संजय खुजरी, सी उदय कोटक एंड डी विक्रम किर्लोस्कर। कैसा नाम है संजय खजूरी। ऑप्शन पता नहीं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उदय कोटक। इसका डिटेल्स में बात करें तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष उदय कोटक को और 20 to 21 की अवधि के लिए पद ग्रहण करेंगे। कौन करेंगे? उदय कोटक। उदय कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO, मतलब कि महिंद्रा बैंक के CEO थे उदय कोटक। उन्होंने विक्रम किर्लोस्कर का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पदभार ग्रहण किया है और पहले विक्रम किर्लोस्कर थे भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष। विक्रम किर्लोस्कर सिस्टम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के उपाध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ट्विटर के निदेशक मंडल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ट्विटर के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्विटर के निदेशक मंडल के नए अध्यक्ष। ऑप्शन ए जैक डॉर्से, बी इवान विलियम्स, सी जिम
केल्वे एंड डी पैट्रिक पिचेट। इसका करेक्ट आंसर होगा पैट्रिक पिचेट। इसके डिटेल्स में बात करें तो गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO पैट्रिक पिचेट को 2 जून 2020 को ट्विटर के निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पैट्रिक पिचेट अमिड कोर्डेस्टानी का पदभार ग्रहण करेंगे और जो अक्टूबर के बाद से ट्विटर के अध्यक्ष थे, और पैट्रिक पिचेट 2017 के निदेशक मंडल में शामिल हुए थे। एंड आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के नए अध्यक्ष, ऑप्शन ए VN दत्त, बी संजीव सिंह, सी VP अग्रवाल एंड डी मनोज मिश्रा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा VN दत्त। इसका डिटेल्स में बात करें तो 3 जून 2020 को, 3 जून जो पार हुआ, ठीक है, 3 जून 2020 को वीरेंद्र नाथ दत्त को राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड NFL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 2018 अक्टूबर से विपणन निदेशक भी है और अध्यक्ष का पद उन्हें अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिया गया है। VN दत्त ने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में 35 से अधिक वर्षों तक सेवा की है। यह NFL में शामिल होने के पहले गेल भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में सेवारत थे। तो कैसी लगी आपको वीडियो, ये कमेंट में आप जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।